ये हुकूमत इसलिए इसको चार्ज दिया गया था पिछले हुकूमतों की निस्बत, इसको इसलिए फेवर दी गई कि ये आके आवाम का सोचेगी, लेकिन ये आके भी वही काम कर रहे हैं जो पिछली हुकूमतें करती रही हैं। अगर आपने मुल्क चलाने के लिए आवाम की खाल ही उतारनी है तो डेफिनेटली फिर काबिलियत और आपके पास जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों को क्या फ़ायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, आवाम पर फिर से महंगाई का बम करा दिया गया है। पेट्रोल की मसनूआत में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 5 रुपये महंगा कर दिया गया है और डीजल 6 रुपये महंगा कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात की मंजूरी दे दी है। पूछेंगे आवाम पर कि ये जो उन पर महंगाई का बम गिराया गया है वो इस बारे में क्या कहेंगे और उनका क्या इजहार ख्याल है। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक। तो सर बताइएगा कि आवाम पर आज महंगाई का नया बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की मसनूआत में इजाफा कर दिया गया, डीज़ल की कीमतें बढ़ गई, मिट्टी की तेल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। क्या कहेंगे इस बारे में कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये जो आज नई एक आफत ही कहेंगे आवाम पे नाजिल हुई है, होने नहीं चाहिए थी। तो डेफिनेटली पाकिस्तान क्राइसिस का शिकार है, ये हम मानते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे मीन्स ढूंढे जाएँ जिसके ऊपर आवाम पे बोझ ना बने। अगर आपने मुल्क चलाने के लिए आवाम की खाल ही उतारनी है तो डेफिनेटली फिर काबिलियत और आपके पास जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों को क्या फ़ायदा। ये पिछली हुकूमतों का सारा कसूर है, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के सर पे कर्ज़ा ही इतना है कि इमरान खान को मजबूरन महंगाई करना पड़ रही है। इसमें यही है कि ये हुकूमत इसलिए इसको चार्ज दिया गया था पिछले हुकूमतों की निस्बत, इसको इसलिए फेवर दी गई कि ये आके आवाम का सोचेगी, लेकिन ये आके भी वही काम कर रहे हैं जो पिछली हुकूमतें करती रही हैं। पेट्रोल की कीमतें, हालांकि इन पेट्रोल की कीमतों से ही दूसरी चीज़ें कनेक्टेड हैं और इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो या खाने पीने की अशिया हो, तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी और लोगों की जो इनकम है वो उस तरह से बढ़ नहीं रही जिस तरह के एक्सपेंस हो रहे हैं, तो लोगों के लिए मसाइल बढ़ ही रहे हैं। तो नहीं, जहाँ तक अभी आपने कहा कि महंगाई हो गई है, 10 से 12 रुपए तक रेट बढ़ा दिया, बढ़ाया नहीं, अभी ओगरा ने प्रपोज़ल भेजा है। नहीं, वही उन्होंने मंजूरी के लिए प्रपोजल भेजा है, लेकिन अभी मंजूरी हो गई है। अभी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक हो चुकी है। ठीक है, आप मीडिया से रिलेटेड है, ठीक है, हमारा भी यही ताल्लुक है। अभी उसने प्रपोज़ल भेजा कि होना, पहले भी 10 दफ़ा हो चुका है कि महंगाई हो रही है, बढ़ रही है, नहीं ठीक है, लेकिन मसला इसका ये है, महंगाई होने की वजह ये है कि पिछले जितनी भी हुकूमतें हैं 70 साल में, उन लोगों का जितना भी पैसा है, अगर वो जस्ट इमरान खान उससे रोक ले, मौजूदा हुकूमत कोई भी हुकूमत हो, अफराद जो हैं आते जाते रहते हैं, जरदारी है, इमरान है, नवाज शरीफ है, फजल रहमान है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, इनके आने या जाने से नहीं, असल चीज़ आवाम है, आवाम ने हमेशा रहना। ठीक है, आवाम को देखना चाहिए कि सिंसियर कौन बंदा है स्टेट के साथ, मुल्क के साथ, आवाम के साथ। क्या इमरान खान है, फजल रहमान साहब हैं, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं? यकीनी बात है कि इनमें से बकिया इमरान के अलावा सबको नफ़ी में जवाब मिले। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि यंगस्टर जो इमरान खान को पसंद करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है, वो सिंसियर है। ठीक है, इब्तदा में मुश्किलात आएंगी, 3-4 साल लगेंगे, 2 साल तक, 3 साल तक उसकी मुश्किलात होंगी ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं है वो 70 साल का जो गॉर्बेज है उसे उठाने के लिए, ठीक है, बहुत से मसाइल हैं, उससे गुजरना पड़ेगा आवाम को, हमें भी पता है, एहसास है। लेकिन यही हुकूमत जब अपोजिशन में थी और वज़ीर ख़जाना जो अभी मौजूदा वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब अपोजिशन में, जब उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर की तो उन्होंने कहा कि हुकूमत को 45 रुपये में पेट्रोल पड़ता है, अगर ये टैक्स लगा के भी सेल करें तो 45 रुपये फ़ी लीटर इनको सेल करना चाहिए। हम हुकूमत में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें इसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं हो रही, इनसे सही इनके अकाउंटेंट नहीं है, इनसे सही वो कैलकुलेशन नहीं हो रही पैसे की, जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। अभी वो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है, क्यों फिर या तो फिर ये होना कि आप माने और फिर अगर आप अपोजिशन में बैठे हैं तो आप तनकीद किसी इस तरह से करें कि जैसे आपने हुकूमत में आना है तो फिर आप भी उसको बर्दाश्त कर सकें। अभी उनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या लगता है कि कहाँ पे कमियाँ हैं? फिर देखिए, कोई भी मुल्क है वो भी एक इदारे की तरह होता है। अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा तो डेफिनेटली आप मुल्क नहीं चला सकते। अगर एक इदारा है, उसके खर्चे आपने पूरे करने हैं, अब मुल्क आपने संभालना है, डेफिनेटली सोर्स ऑफ इनकम नहीं। अब 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप टैक्स नेट बढ़ाएं और बोझ उन लोगों पर डालें जो कि मुल्क के अशराफिया में आते हैं, जिनमें वो खुद लोग भी शामिल हैं, या आप बिज़नेस में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के डिफरेंस को कम करके इनकम बढ़ाएं। अब सरेदस्त उनके पास कोई चारा नहीं है, लेकिन
उन्होंने अब ये वतीरा अपना लिया है कि जो भी बोझ डालना है वो वहाँ पे डालना है और वहाँ से पैसे निकालना। हालांकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं, फी बैरल कीमतें कम हुई हैं। डेफिनेटली इसीलिए फ़र्क फिर बढ़ाया जा रहा है ना, इसकी वजह थोड़ी बढ़ाया जा रहा है कि एक्सपेंस ज़्यादा है, बढ़ाया तो इसीलिए जा रहा है कि कहाँ से पैसे निकाले जाएँ। बोझ जुल्म है भाई। आवाम को ही जुल्म है। बहुत जुल्म है। ये एक अलमिया है हमारे मुल्क में कि अपोजिशन जो है वो जस्ट अपोजिशन के लिए ही बातें करती है, उसकी कैलकुलेशन कोई उस तरह की स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ये लोग जब सीट से उस तरफ बैठे हुए थे तो बातें करना बड़ा आसान था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब इनको ये चार्ज दिया गया है तो अब ये हर बात पे कह रहे हैं कि हम इस पे पॉलिसी बना रहे हैं, इस पे हम कमेटी बना रहे हैं, इस पे हमने जो है ना वो एक बना दी है, टास्क फोर्स बना दी है। इसका मतलब यही है कि इनकी पहले कैलकुलेशन और जितनी भी बातें थी वो सिर्फ आवाम को धोखे में डालने के लिए थी कि हमें ये भी पता है हम इसको मैनेज कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे। जब करनी पड़ी है तो अब ये कह रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए, कभी कहते हैं हमें 6 माह दिए जाएँ, कभी कहते हैं हम 100 दिनों में ये कर लेंगे। लगता नहीं है आपको कि इनको पहले से होमवर्क करके आना चाहिए था? क्योंकि अगर इनको पता था कि हमने हुकूमत में जा रहे हैं तो हमें इन डिपार्टमेंट्स में हमें जाते स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है या यहाँ पे हमें मसला हो सकता है। इनको होमवर्क लगता है कि आपके इन्होंने होमवर्क किया था कि नहीं किया? देखिए, अगर तो होमवर्क किया होता तो वो होमवर्क सामने आ जाता। अभी तक अगर ये चीज़ें कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि इनका होमवर्क नहीं था और ये अब आगे इनको आइडिया भी नहीं था कि हुकूमत हमें मिलेगी भी या नहीं। तो उससे पहले तो इनका कोई होमवर्क या इस तरह का कोई चक्कर नहीं था, ना इनके पास उस तरह की कम्पिटेंट और मैं समझता हूँ कि अहल टीम है जो इसको कर सकती है। ये तो सिर्फ बातें थी ये जो लोग करते आ रहे हैं। मतलब आप देख लेना, असद उमर के अलावा इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं, आमिर लियाकत जैसे लोग हैं इनके पास, शाह महमूद कुरैशी जैसे पुराने लोग हैं जो ऑलरेडी पिटे हुए हैं और तमाम कंपनियों और जमातों से होके आए हैं। तो उन लोगों ने क्या करना है, वो वही हाल है जो पीपल्स पार्टी के अंदर अगर शाह महमूद कुरैशी की पॉलिसी थी तो तहरीक इंसाफ में भी कोई आके ज़्यादा चेंज तो नहीं हो जाएंगी, पॉलिसी तो वही रहेंगी और इन लोगों का जो माइंड सेट है वो भी वही है। तो ख़ास एक इमरान खान के ऊपर या आप उसके ऊपर तो नहीं कह सकते कि तब्दीली आ गई है। लोग तो वही है जो काफ लीग से या कोई पीपल्स पार्टी से आया हुआ है या नून लीग से आया हुआ है। तो इस तरह के लोग, वो इंसान वही होगा जिस तरह सियाने कहते थे कि जैसी महफिल वैसा बनना, जैसे पुराने लोग उन्होंने वैसे मशवरे भी देने। जी देखिए, मैं अगर एक इदारे में काम कर रहा हूँ और मैं इदारा छोड़ कर कहीं जाता हूँ तो ये नहीं हो सकता कि मेरा जो अपना कैरेक्टर वो चेंज हो जाए। कैरेक्टर तो सेम रहता है ना, पॉलिसी चेंज हो सकती हैं, जो कैरेक्टर है बुनियादी तौर पर वो तो नहीं चेंज होना। चाहे आप मुझे, ये तो वही एग्जांपल है कि आप किसी गधे को जो है ना वो घोड़े की अगर वो पहना देंगे तो वो घोड़ा तो नहीं बन जाएगा। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि ये जुल्म है, ये अवाम का खून चूसा जा रहा है, ये ज़्यादती है। हालांकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं, इसके बावजूद तेल की मसनूआत में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। क्या इस हुकूमत को पहले हुकूमत में आने से पहले नहीं पता था कि हमें इस डिपार्टमेंट में इशू हो सकते हैं? इन्हें इस पर होमवर्क करना चाहिए था। हालांकि माजी में वज़ीर ख़जाना असद उमर अपोजिशन में जब थे वो कौमी असम्बली में इस बात पर कई दफ़ा तकरीर कर चुके हैं कि आलमी मंडी में पेट्रोल इस कीमत पर मिल रहा है, अगर हम टैक्स लगा कर भी इतने में दें तो आवाम को इतने में पड़ेगा। लेकिन जब वो ख़ुद मौजूदा हुकूमत में है तो इस चीज़ में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उम्मीद है कि हुकूमत इस पर काम करेगी और महंगाई का बोझ कुछ कम करेगी। उम्मीद है कि आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।